हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। हम कंटिन्यू करेंगे अब प्रीवियस ईयर बायोलॉजी के पेपर। मैं थोड़ा ना कंटिन्यूसली वीडियो डाल नहीं पा रही हूँ क्योंकि थोड़ी दिक्कत है, बट जैसे ही सब सही हो जाएगा मैं कंटिन्यू जो है वीडियो रोज़ आ जाएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है कि असंग कॉर्डेटा के लिए जो कौन सा कथन है वो सही है। यहाँ पे देखो, यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक फैली होती है और ये जीवन के अंत तक बनी रहती है। तो जो नोटोकॉर्ड होती है वो कॉर्डेट्स के लाइफ साइकिल में जो है कहीं कहीं प्रेजेंट रहती है, किसी फेज में थ्रू आउट लाइफ जो है वो प्रेजेंट नहीं रहती, तो ये गलत हो गया। वर्टी ब्रेटा में जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, तो ये बिल्कुल सही है। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारा वो पृष्ठीय और खोखला होता है, ये भी बिल्कुल सही है। एंड then chordata is divided into three subphyla, hemichordata, tunicata and cephalochordata, तो ये भी जो है सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी, दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है, जीव को उनके जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहला है कि जो बेसिलस thuringiensis है, ये जो है इसमें क्राई प्रोटीन होता है और ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती है उनको बनाने में काम आता है, जैसे बीटी कॉटन हुआ, बीटी ब्रिंजल हुआ, ठीक है। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है जो कि इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, जिनको हम क्राई प्रोटीन कहते हैं, वो प्रोड्यूस करता है। देन है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस जो है ये क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज की तरह एक्ट करता है। ऑप्शन थर्ड जो है इसका हो जाएगा। ये बैक्टीरिया जो है यूज़ किया जाता है टू आइसोलेट द टैग पॉलीमरेज एंजाइम विच एक्ट एज डीएनए पॉलीमरेज इन पीसीआर प्रोसेस। देन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। दिस वन इज यूज्ड इन क्लोनिंग एज अ क्लोनिंग वैक्टर। ये एक प्लांट पैथोजन होता है जो कि कॉमनली यूज़ किया जाता है एज अ वैक्टर टू इंट्रोड्यूस फॉरेन जीन्स इनटू द प्लांट, ठीक है। देन लास्ट है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ये जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आरडीएनए मॉलिक्यूल्स के लिए जो है इसको यूज़ किया गया था। साल्मोनेला टाइफी जो है इसको हम कह दें, तो ये फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया था बाय स्टेनले एंड हर्बर्ट बॉयर के द्वारा इन 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है अनिवार्य तत्वों और पादपों में उनके कार्यों के विषय में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ हमें सुमेलित करना है। तो पहला है लोहा, आयरन जो है वो यूज़ होता है क्लोरोफिल के बायोसिंथेसिस के लिए, तो ए का हो जाएगा थर्ड। देन है जिंक। जिंक जो है वो IAA के बायोसिंथेसिस के लिए होता है। तो देखो, आयरन जो है वो रिक्वायर्ड रहता है फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। जिंक जो है वो यूज़ होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, तो इसका फोर्थ हो जाएगा। देन बोरोन जो है ये एक डाइवर्स रेंज जो है वो प्ले करता है इन प्लांट ऑफ प्लांट फंक्शंस इंक्लूडिंग सेल वॉल फॉर्मेशन होती है जिनकी बोरोन की मदद से, स्टेबिलिटी एंड मेंटेनेंस रहती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ बायोमेम्ब्रेन्स की ना। देन जो शुगर है उसका मूवमेंट होता है और एनर्जी का मूवमेंट होता है इनटू ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एंड ये पॉलिनेशन में भी जो है काम आता है बोरोन। इसका हो जाएगा सेकंड, पॉलिन फॉर्मेशन में, पॉलिन जर्मिनेशन में भी जो है ये काम आएगा। देन है मैंगनीज, ये जो है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हमको गलत जो स्टेटमेंट है, कथन है, उसको चुनना है। पहला है कि हार्टवुड जो है अंतःकाश का चालन, जल का चालन नहीं करती परंतु यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। और फिर है कि सैपवुड जो है वो इन्वॉल्व होता है इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ, ये भी बिल्कुल सही है। सैपवुड जो है वो इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम होती है एंड लाइटर इन कलर होती है, तो ये गलत है इसका।
सैफवुड जो पेरिफेरल रीजन होता है सेकेंडरी जाइलम का, जो कि लाइटर कलर का होता है। लाइटर कलर का तो होगा लेकिन इनर मोस्ट नहीं, ये पेरिफेरल है, आउटर वाला है। सो इसीलिए इसको हम सैफवुड कहते हैं। नेक्स्ट है, हमको मैच करना है फर्स्ट को सेकंड से। यहाँ पे दे रखा है हमको पहला है इनिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, यानी उत्प्रेरक क्रिया का निरोधक। तो ये हो जाएगा सेकंड, काइटिन। A2 देन पोजेस पेप्टाइड बॉन्ड्स। सो पेप्टाइड बॉन्ड्स जो है, एक मिनट क्वेश्चन सही नहीं दिख रहा, ये हमको मिलेंगे कोलेजन में, क्योंकि कोलेजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है जो कि एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, और ये प्रोटीन है इसलिए इसमें जो है पेप्टाइड बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होंगे। ओके, सो बी का हो जाएगा फोर्थ। देन है सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई। तो फंजाई का जो सेल वॉल मटेरियल है, सॉरी, ये हो जाएगा काइटिन का बना हो जाएगा। देन जो इनहिबिटर है ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, ये है मैलोनेट है। ये पहले मैंने काइटिन बोल दिया था, ये मैलोनेट जो है वो इनहिबिटर है ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, यानी उत्प्रेरक क्रिया का निरोधक होता है मैलोनेट। पेप्टाइड बंध धारक होता है कोलेजन। कवकों की कोशिका भित्ति होती है काइटिन की, और द्वितीयक उपापचय मेटाबोलाइट जो है वो है रिसिन। ये एक लैक्टिन होता है जो प्रोड्यूस होता है इन द सीड्स ऑफ कैस्टर ऑयल प्लांट में प्रोड्यूस होता है ये, और जो कि जिसका पूरा हम देखेंगे नाम तो रिसिनस कम्युनिस है। ये हाईली पोटेंट टॉक्सिन होता है, ये जहर जैसा होता है ये, और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है इन कैस्टर ऑयल प्लांट। सो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मियोटिक जो डिवीजन है ऑफ सेकेंडरी oocyte इज़ कम्प्लीटेड। तो ये डिवीजन जो है एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम, यानी शुक्राणु और अंडाणु के संलयन के समय जो है ये मियोटिक डिवीजन जो है सेकेंडरी oocyte का कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि ये जो है मियोटिक डिवीजन जो है सेकेंडरी oocyte का, वो अरेस्ट हो जाता है एट मेटाफेज सेकेंड फेज, मेटाफेज सेकेंड जो है ऑफ मियोसिस सेकेंड। तो ये जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जो है कंप्लीट होता है, जब ओवम जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म से, उसके बाद ही कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज़ अबाउट। तो ये है 7 मिलियन जो है विश्व जाति विविधता है लगभग 7 मिलियन के करीब। नेक्स्ट ट्रांसलेशन यानी अनुवाद या स्थानांतरण की प्रथम अवस्था कौन सी होती है। सो प्रथम अवस्था है tRNA का अमीनो एसिलेशन ऑफ tRNA। तो फर्स्ट स्टेप जो है उसमें होता है एक्टिवेशन होता है, इज द फॉर्मेशन ऑफ एन अमीनो एसाइल AMP ऑन द एंजाइम जिस थ्रू हाइड्रोलाइसिस ऑफ ATP का हाइड्रोलाइसिस होता है, और ये जो है इसका फॉर्मेशन होता है। एंड देन इसको फिर ट्रांसफ़र किया जाता है ऑन द एक्टिवेटेड अमीनो एसिड रेजिड्यू from the adenyl led to tRNA in a reaction reform to a charging, तो यहाँ पे जो है टेक प्लेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हो गया tRNA वाला। नेक्स्ट विश्व में के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम जाति विविधता दर्शाता है। तो ये अमेज़न के जंगल, जिन्हें हम लंग्स ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं, और इनमें लास्ट ईयर जो है आग भी लग गई थी। तो ये जो है यहाँ पे मैक्सिमम हाईएस्ट स्पीशीज़ डाइवर्सिटी पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है कि इन मैन इंसुलिन सिंथेसाइज एज ए प्रो इंसुलिन, ये सही है। द प्रो इंसुलिन हैज़ एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल सी पेप्टाइड, ये भी सही है इसमें। देन है द फंक्शनल इंसुलिन हैज़ A and B चेन्स लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये गलत है इसका। नेक्स्ट है, और जेनेटिकली इंजीनियर जो है वो ई कोलाई से बनती है, बिल्कुल सही है। एक पादप की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित शारीरिक लक्षण दर्शाए गए हैं। तो क्या दिखेगा हमको उसमें, अगर हम उसे एनाटॉमिकली जो है ट्रांसवर्स सेक्शन जो है उसका देखेंगे तो उसमें हमको दिखेगा लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल शीथ, ये दे रखा है कि हमको ये दिख रहा है, तो हमें पता करना है कि ये किसके जो है कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये किस आइडेंटिफाई करना है हमको। देन है स्पष्ट बहुत मृदुत्कीय भरण उत्तक, यानी लार्ज कॉन्स्पिशियस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू है, उसमें वैस्कुलर बंडल्स कंजॉइंट एंड क्लोज्ड हैं।
देखो वैस्कुलर बंडल्स कंजॉइंट एंड क्लोज्ड हैं, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट है यहाँ पे, तो ये हो जाएगी मोनोकॉट की स्टेम, मोनोकॉटिलिडनस एक बीजपत्री तना है ये ट्रांस सेक्शन जिसका हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉलम 1 को कॉलम 2 से जो है मैच करना है। तो पहला है कि 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स जो है वो किस में पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा साइक्लोस्टोम्स में पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट है हेट्रोसर्कुलर कॉर्डल फिन जो है वो किस में पाई जाती है, तो ये पाई जाएगी कॉन्ड्रिक्थीज में, कॉन्ड्रिक्थीज जिसमें कि शार्क वगैरह आती हैं। देन है एयर ब्लैडर यानी वायु कोश, ये किस में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा ऑस्ट्रिक्थीज में जिसमें बोनी फिशेस आती हैं। एंड देन है पॉइजन स्टिंग, ये है ट्राइगॉन यानी जो स्टिंग रे वगैरह है उसमें पाया जाता है पॉइजनस स्टिंग। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है कि S.L. मिलर ने अपने प्रयोग में एक बंद फ्लास्क में किसका मिश्रण कर अमीनो एसिड जो है वो उत्पन्न किए थे, तो उन्होंने यहाँ पे जो है एक इलेक्ट्रिक करंट पास किया था। 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था और उसमें मीथेन, हाइड्रोजन और जो अमोनिया NH3 जो है और जल वाष्प, इनको मिलाकर जो है उन्होंने अमीनो एसिड जो है वो प्रोड्यूस किए थे। और ये जो है इवोल्यूशन की जो केमिकल ओरिजिन वाली थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रमागत उन्नति के लिए भ्रूणीय प्रमाण को किसने स्वीकार किया था, तो ये जो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट है ये दिया था कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने। नेक्स्ट है, रात्रि में या पूर्ण प्रातः काल में घास की पत्तियों के शीर्ष से जल के द्रव्य अवस्था में निकलने को सुगम बनाने में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है, तो ये है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर से जो है यहाँ पे जो लिक्विड्स जो ग्रास के ब्लेड्स उस पर आ जाती है टिप पर, वो इसकी वजह से हमको जो है अर्ली मॉर्निंग में दिखाई देती है, जिसे हम ओस कहते हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज निकोटीन, स्ट्रिक्विनिन एंड कैफीन, ये जो है प्रोड्यूस होते हैं प्लांट के द्वारा, क्यों, तो ये जो है उनके डिफेंस एक्शन का काम करते हैं। ये जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, जैसे निकोटीन है, ये प्रोड्यूस होता है टबैको प्लांट से, है ना। एंड देन है स्ट्रिक्निन, ये जो है स्ट्रिकोनोस जो है प्लांट, उससे ये प्रोड्यूस होता है। कैफीन जो है वो कॉफ़ी प्लांट से प्रोड्यूस होता है। तो ये इन्होंने इसलिए मैकेनिज्म जो है ईजाद किए ताकि इनको जो हर्बीवोरस प्लांट्स हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, उनसे ये अपना बचाव कर सकें। तो ये इनके डिफेंस के लिए है, लेकिन इसका यूज़ तो कुछ और ही होता है। लेकिन चलो नेक्स्ट है, द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रिबस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पायरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, सो ये जो है यहाँ पे करेगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। नेक्स्ट है, बीटी कपास की किस्म जो बेसिलस thuringiensis के विष जीन को समाविष्ट करके बनाई गई है, प्रतिरोधी है, तो ये किसके प्रति प्रतिरोधी होती है, ये हो जाएगी जो इंसेक्ट पेस्ट हैं उनके खिलाफ जो है ये उनको क्षमता देगी अपना बचाव करने के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू करेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू चेंजेस इन एनवायरमेंटल ब्रॉट अबाउट बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस, यानी कि मानव के द्वारा जो है क्रियाएं की गई उसके कारण जो है बदलाव आ गए हैं, तो ये इस तरह से विकसित हुआ। इनमें से कौन से हैं, तो देखो डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड, ये तो जो है नेचुरल सिलेक्शन से हुआ था, तो इसमें एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी बिल्कुल नहीं थी, तो फर्स्ट तो एलिमिनेट हो जाएगा। देन है, खरपतवारों में शाकनाशी का प्रतिरोध, तो रेजिस्टेंस जो है वो आ ही जाता है हर्बिडिसाइड्स में के यूज से, वीड्स में जो है। देन है, ड्रग रेजिस्टेंस यूकैरियोट्स, ये भी जो है बिल्कुल सही है, रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो जाता है, इवोल्यूशन जो है इस तरह से हो जाता है। नेक्स्ट, मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल लाइक डॉग्स, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये सब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से जो है इनमें बदलाव आया है, इनमें चेंजेस आए हैं, तो B, C और D इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
प्रतिरक्षा के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। सो पहला है कि व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन लिविंग और डेड एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी एंड इट इज़ कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन इट इज़ कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी, बिल्कुल बाहर से दिया जा रहा है हमको तो ये पैसिव हो जाएगी। नेक्स्ट है एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स फुल रिस्पॉन्स, तो ये सही नहीं है। सो इसका ऑप्शन थर्ड जो है वो गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होती है इन एन ऑर्गेनिज्म व्हेन ये जो स्पेसिफिक एंटीजन को जो है एक्सपोज होते हैं तब ये जो है डेवलप होगी। सो ये क्विक एंड फुल रिस्पॉन्स नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है किस विधि द्वारा बीकानेरी एवीज और मेरिनो रैम्स से भेड़ की नई नस्ल हिसार डेल बनाई जो है गई है। तो हिसार डेल जो है ये बनाई गई है बाय क्रॉस ब्रीडिंग। इसमें क्या गया, ये पंजाब में डेवलप हुई है और इसमें क्रॉसिंग की गई है बीकानेरी ईयू की और मरीनो रैम्स की, तो ये क्रॉस ब्रीडिंग से बनी है। नेक्स्ट है मानव पाचन तंत्र से संदर्भित सही कथन का चयन करो। तो यहाँ पे पहला है कि इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। सो इलियम जो है वो ओपन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, ये गलत हो जाएगा। सिरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सिरोसा जो है वो आउटर मोस्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल की, यानी जो आहार नाल है उसकी बाहरी परत होती है, अंदर वाली नहीं होती, ये भी गलत हो गया। देन है शुद्रांत्र अत्यधिक कुंडलित भाग होता है, इलियम जो है हाईली कॉइल्ड होता है, ये बिल्कुल सही है। देन है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम डोडिनम, ये गलत है, डोडिनम से नहीं होती है, वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ये सीकम जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का उससे निकलती है ये, और वेस्टिजियल ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है हमको, मिला देते हैं अभी। तो कॉलेस्ट्रिडियम जो ब्यूटाइलिकम है ये क्या करता है, ब्यूटाइलिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ए का हो जाएगा सेकेंड। देन है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम जो है वो है साइक्लोस्पोरिन ए। नेक्स्ट है मोनास्कस परप्यूरियस, ये जो होता है मोनास्कस परप्यूरियस ये करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है ये, इसका हो जाएगा फोर्थ। देन है एस्परजिलस नाइगर, ये सिट्रिक एसिड में आ जाएगा, थर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में मूत्र की कौन सी अवस्था डायबिटीज़ मेलिटस की ओर संकेत करती है। तो अगर जो यूरिन है उसमें एक्सक्रीशन हो जाए लार्ज अमाउंट ऑफ कीटोन बॉडीज़ एंड ग्लूकोज का, तो ये जो है कीटोन्यूरिया उसे हम कहते हैं, और ग्लूकोज का एक्सक्रीशन हो तो उसे हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। तो ये दोनों कंडीशन जो होती हैं कीटोनूरिया और ग्लाइकोसूरिया, ये इंडिकेट करती हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस की ओर। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फ्लोरिडियन मांड की संरचना किसके समान होती है, यानी फ्लोरिडियन जो स्टार्च है उसकी किसके समान होती है। तो ये जो है रेड एल्गा में पाया जाता है, स्टोर्ड फूड मटेरियल है उसका ये, रोडोफाइसी या फिर रेड एल्गा में। तो ये होता है अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन जैसा होता है ये इसकी संरचना में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।